किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, एक बार फिर मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच अपने साथी श्री रविंद्र सिंह जी और श्रीमती संजना जी के साथ अपने क्वाल फिशोर फार्म पर मौजूद हूँ। साथियों, हमने ये जो ढैंचा की फसल बोई थी, ये मई के पहले हफ्ते में बोई थी और अब इसको लगभग 40 दिन हो चुके हैं। और आज हम इसकी हरी खाद की फसल, ढैंचा की फसल को अपने ट्रैक्टर के माध्यम से क्रैश करके अपने खेत की मिट्टी में मिला रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी प्राकृतिक खेती में जो जीवामृत का प्रयोग करेंगे, तो जो जीवामृत बनाए हैं, उस जीवामृत में बनाने के लिए हम अपने सब्जी को खाने के लिए चीनी और आटा का प्रयोग कर रहे थे। और जब हम अपने जीवामृत को अपने खेत में डालेंगे तो उनको खाने के लिए भी जैव पदार्थ चाहिए। तो ये ढैंचा की फसल हमने अपने सूक्ष्म सब्जियों को खाने के लिए उसको जैव पदार्थ मिलता रहे, उनकी खुराक उनको मिलती रहे, इसलिए हमने ढैंचा की फसल बोई थी। और हम इसमें ढैंचा की फसल जोत देने के बाद, क्रश करके मिला देने के बाद अपने जो हमने जीवामृत तैयार किया है उसको अपने खेत में नमी की अवस्था में डालेंगे। और जब सूक्ष्म जीव हमारे इस खेत में आ जाएंगे तो जो ढैंचा की फसल का ये फसल अवशेष है, ये जड़, तना, पत्ती, फल अभी नहीं पहुँचे हैं, इसमें तना पत्ती हैं, तो इसको खा करके वो हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएगा और हमारे खेत में खेत की उर्वरता बढ़ जाएगी। हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। जो हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होगा। हमारे खेतों में जो पानी की आवश्यकता होगी वो भी कम होगी। जो फसल हम बोएंगे उसमें कीड़ा बीमारी का प्रकोप भी कम होगा। हमें किसी भी तरह के कीटनाशी का, फफूंदीनाशी का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। हमें आर्थिक बचत होगी, हमारे प्राकृतिक संसाधन मजबूत होंगे और हमारी जैविकता मजबूत होगी। और जो उत्पादन हमें मिलेगा वह भी गुणवत्तापूर्वक मिलेगा। इसलिए मैं अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने खेत में सनई या ढैंचा और जो भी हरी खाद की फसल बोई है, आप उस फसल को पुष्पांकन से पहले अपने ट्रैक्टर से या कल्टीवेटर से जो भी आपको हैरो मिले उसे क्रैश करके अपने खेत में मिला दें, ताकि हमारे सूक्ष्म जीवों को उनको खाने के लिए भोजन की मात्रा में मिलता रहे और हमारे खेत की उर्वरता बढ़ जाए और हमारी फसल उत्पादन लागत कम हो और जो उत्पादन हमें प्राप्त हो तो गुणवत्तापूर्वक हो। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।